वो इस वाली उंगली को इस तरीके से नहीं पकड़ सकता। आपके हाथ की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि जिससे आप इस उंगली को इस अंगूठे से पकड़ सकते हैं। और ये ताकत क्या है? आपकी कलम पकड़ने की ताकत है, ये कूंची पकड़ने की ताकत है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहचानी और तब आपसे कहा कि ए मेरी कौम के शोषित पीड़ित पिछड़े लोगों, अपने पुश्तैनी काम छोड़ करके कलम का रास्ता पकड़ो और अपने कलम से ही अपने मुस्तकबिल को बनाओ। अपने बच्चों के लिए जब आप कलम देंगे तो निश्चित तौर पर वो कर पाएंगे जो उन्हें करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीम हेलो हो गया? चेंज करना है क्या? ठीक है। अब जरा बेटा सब लोग जो इधर उधर खड़े हैं उस वाले तार से अलग हट जाओ। मैंने इसीलिए इन दोनों भाइयों को हटा दिया था यहाँ से, और हो ही जाता है, कोई नया काम नहीं है। जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो उस बड़े काम में छोटे मोटे काम इधर उधर हो ही जाते हैं। अगर ये मिक्सर गिर गया या माइक खराब हो गया, इसका मतलब ये तय है कि हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं। ये शुरुआत मैंने आपको बताई। अब हमें बताइए मेरी माताएं, बहनाएं और मेरे युवा नौजवान साथियों, मुझे एक बात बताओ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान लिखने से पहले क्या आपको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था? क्या आपको पैसे रखने का अधिकार था? क्या नौकरी पाने का अधिकार था? ये सारे अधिकार आपको मिले कब? जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको भारतीय संविधान लिख करके दिया। उस भारतीय संविधान रूपी वसीयत से आपको सारे हक, हुकूक, मान सम्मान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए हैं। अब जब बाबा साहब ने सारे हक, हुकूक, मान सम्मान, हक, अधिकार आपको लिख करके दिए हैं, तो अब सच सच बताइए, उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम कुछ नहीं दे पाए थे। मेरी माताओं बहनों ध्यान रखिएगा, मेरे युवा साथियों, अगर हम कोई चीज लेते हैं तो उसके बदले में कुछ चुकाते भी हैं। अगर हमें कुछ मिला है इसका मतलब हमें कुछ देना भी है। सच सच बताइए कि ये सब कुछ आपको मिला, क्या बाबा साहब को आपने कुछ दिया? ये दायित्व तो नहीं है अपना कि बाबा साहब को दिया जाए। बाबा साहब को दिया है। मैं सच बता रहा हूं, मैं नतमस्तक हूं इस गांव के लिए और चाहूंगा पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाए। मैं 14 अप्रैल से इस अप्रैल माह में लगातार प्रोग्रामों में हूं, लेकिन एक ठीक सी तादाद में जो मेरी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, ठीक सी तादाद में युवा लोग बैठे हैं, और सच बताऊं सब लोग एक जगह बैठे हैं, ये बड़ी गरिमा की बात है। इतनी बड़ी तादाद में किसी गांव में एक जगह बैठ करके सब लोगों ने बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई। तो मैं सच बता रहा हूं, आज उसके बच्चे इस बात को समझ गए कि एकता में कितनी बड़ी ताकत है। अब बाबा साहब को हमें अगर देना हो, आपकी न कहूं तब भी आपको बता रहा हूं कि हमने बाबा साहब को जानते हो क्या दिया है? वो है धोखा। बाबा साहब को सिर्फ हमने धोखा दिया है। बाबा साहब ने अगर उनके जीवन को ढंग से खंगाला जाए, आप सब लोग बाबा साहब के बारे में जानते हैं, मैं कुछ बाबा साहब के बारे में विशेष नहीं बताऊंगा क्योंकि सब लोग जानते हो। बाबा साहब के जीवन दर्शन के बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि मेरी नजर में ये चित्र जो है, इस चित्र को ना भी देखूं तब भी काम चल जाएगा, लेकिन चरित्र को ना देखूं तो फिर काम चलेगा नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आप अनुयायी बनिए, भक्त मत बनिए। अनुयायी और भक्त का मतलब समझते हैं? अनुयायी का मतलब यह है कि मान लीजिए आपको पता है बाबा साहब का रास्ता, कि बाबा साहब आपको क्या क्या किस किस हालात में बता करके गए हैं। और अनुयायी, भक्त का मतलब क्या है? भक्त का मतलब यह है कि जिस किसी ने बता दिया वैसे ही चल दिया। मान लीजिए मेरे पिताजी आगे चल रहे हैं, मैं उनके पीछे चल रहा हूं। अगर मेरा बाप भी चरित्रहीन हो जाए तब भी मुझे पता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने मुझे क्या रास्ता बताया था, मुझे उस रास्ते पर चलते जाना है, चाहे मेरा बाप किसी तरीके से चरित्रहीनता की तरफ चला जाए, मुझे उससे फॉलोवर नहीं बनना। क्या आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी नेता या कोई भी आदमी, कोई भी बड़ा उलेमा
ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जूते पहन के जा रहा है और हमारी चप्पल है तो हम उसके पीछे पीछे चल दिए ना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सख्त हिदायत है कि आप मेरी भी पूजा मत करिए, जो उनका संस्कार है उसकी पूजा करिए। अभी कुछ लोगों ने यहां कहा कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। मैं अगर जितने भी लोग इस बात को कहते हैं, एक व्यक्ति से अगर हाथ उठाकर पूछवाऊं कि बाबा साहब का मिशन है क्या, आप में से कोई बता सकता है मुझे? बाबा साहब का मिशन है क्या? जानते भी हो? आज के बाद ये आप कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाबा साहब का मिशन है क्या। बाबा साहब का मिशन है मान, सम्मान, स्वाभिमान। फिर समझिए, मान, सम्मान और स्वाभिमान। मान क्या है? आपका नैतिक चरित्र। नैतिक चरित्र कौन से? पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, आदिन्यदाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, सुरा मेर मज्जा पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। ये सब क्या है? ये आपके सील हैं। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं कच्ची पक्की शराब से दूर रहूंगा, मैं किसी की मतलब एक चुगली नहीं करूंगा। ये सब हमारी सील हैं। इन सीलों पे खड़े होना ही हमारा स्वाभिमान है। मान लीजिए कि मैं चोरी नहीं करूंगा और मुझे किसी ने कहा, जैसे अभी इलेक्शन टाइम की बात बता रहा हूं, इलेक्शन टाइम में बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो आपके भाई के दरवाजे पे आपके ही पौरुष बल, आपके एकात्म पराक्रम की वजह से आपके दरवाजे पे आई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए ये व्यवस्था कर रखी है। एक गाड़ी का नाम बताया और कुछ पैसे भी बताए। मैं आप सब लोगों की आंखों की उस भरोसे को कायम रखते हुए मैं यहाँ पर उस शपथ को लेकर के कह रहा हूँ। मैंने उनसे भी ये बात कह दी थी। मैंने कहा जिस चीज की आप बात कर रहे हो, अगर आप मेरे मूल्य लगाना चाहते हो तो मेरे मूल्य तो उन लोगों के बीच में लगाना जिन लोगों ने मुझे इतना मूल्यवान बनाया है, जिन लोगों ने मुझे वोट किया है। और आपको बता दूं कि मैंने इतनी सी बात पे उनके जो सचिव थे उनसे एक ही बात कह दी थी कि अगर नैतिक सिद्धांतों के परे अगर स्वर्ग का सिंहासन भी मिलेगा तो मैं उस पर भी पानी डाल दूंगा। ये तो आपका छोटा मोटा मामला है। तो जब हम अपने मूल्यों पर खड़े रहते हैं, वो स्वाभिमान है। और समाज उस स्वाभिमान को देखता है कि हाँ इतना स्वाभिमानी है। उस स्वाभिमान के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी निष्ठा है, वही है सम्मान। ये लड़ाई थी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की। जब आप इसको समझ पाएंगे, ऐसा नहीं कह रहे बैठे हुए अरे भैया वो भी पीछे आए हुए हैं, इन्हें भी माला पहना दो, इन्हें भी माला पहना दो ना। आपके मूल्यों पे जो आप खड़े रहेंगे, उनके प्रति समाज की जो निष्ठा होगी, वो स्वाभिमान होगा। और उस स्वाभिमान के प्रति जो समाज की निष्ठा होगी, वो आपका सम्मान होगा। और जब आप इतने सम्मानित हो जाएंगे, तब निश्चित तौर पे बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। बाबा साहब का मिशन, जो हम कहते हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्लियर कहा था कि जो आजकल लोग ऐसे बनते जा रहे हैं कि हाँ साहब क्लर्क बन रहे हैं या और कोई चीज बन रहे हैं, ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे लोगों के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति सामर्थ्यवान बने। अभी जो आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब में से चिड़ियाघर सबने देखा होगा। देखा है सब लोगों ने चिड़ियाघर? फिल्मों में तो देखा ही होगा। फिल्मों में चिड़ियाघर देखा है? उस चिड़ियाघर में आपने देखा होगा शेर, चीता, भालू, बंदर, अजगर, तमाम सांप, कातर, बिच्छू सब चिड़ियाघर में दिखाई देंगे। दिखाई देते हैं? एक ऐसा जानवर जो चिड़ियाघर में दिखाई नहीं देता, जानते हो क्या है? वो है भेड़िया। भेड़िया आपको चिड़ियाघर में दिखाई नहीं देगा। ये बिल्कुल पारिस्थितिकी की बात बता रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड की पारिस्थितिकी में ये तय है कि भेड़िया आपको भेड़िया के गले में पट्टा नहीं पहना सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि वो झुंड में रहता है, अपने लोगों के बीच में रहता है, अपने कुनबे के बीच में रहता है।
आप सब लोग भी जब तक झुंड में रहेंगे, अपने भाई से मिलकर रहेंगे, अपने पड़ोसी से मिलकर रहेंगे, अपनी कौम के लोगों से मिलकर रहेंगे, मैं ये वादा करता हूं कि कोई भी आपको गुलाम नहीं बना पाएगा। क्योंकि आपकी हार और जीत के तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन आपकी गुलामी का सिर्फ एक ही कारण होगा, और वो होगा आपकी आंतरिक कमजोरी। अगर कोई आपसे कह देगा कि फला आदमी ऐसा है और ढिमका आदमी ऐसा है, तो फिर निश्चित तौर पे वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी भैया मुझे एक तख्ती दिखा रहे थे, बेटा एक बात बताओ, आप सब लोग में से वो व्यक्ति हाथ उठाओ जो राजनीति में आना चाहते हो, राजनीति में अपने हाथ आजमाना चाहते हो। किसी के हाथ नहीं उठ रहे हैं, और मेरी जिद है मेरी जिद है कि मैं तुम सब लोगों को, जो भी जाना चाहेगा उनमें से उन सब लोगों को संसद सदन तक लेकर जाऊंगा। वो इस वजह से क्योंकि आप बताइए, एक चिड़िया है, एक चिड़िया पिंजड़े में बंद है। वो चिड़िया अगर पिंजड़े में बंद है, 20 साल गुजर गए उसे चिड़िया को उड़ते हुए, लेकिन कोशिश नहीं कर पाई। अब सोचिए, उन चिड़िया ने एक अंडा दिया उसी पिंजड़े में, और उस जब पिंजड़े से अंडे में से बच्चा निकला तो बच्चे की आंख खुली पिंजड़े में, उसने अपनी माँ को देखा उड़ते हुए कि एक चार दीवारी में उड़ रही है, तो वो उड़ेगी नहीं, वो चलना सीख जाएगी। अब मुझे बताओ, पिंजरा अगर हटा भी लिया जाए तब भी क्या वो चिड़िया पिंजरे को, मतलब जो बच्चा है वो उड़ पाएगा कभी जीवन भर? ये बहुत मोटी सी बात है, आप समझ रहे हैं इस बात को? क्यों? क्योंकि उसने पैदा ही आंखें ही उस पिंजरे में खोली हैं। यही स्थिति है। मैंने प्रश्न ही इस वजह से किया था। यही स्थिति है। मैं अगर आप में से किसी से कह दूं कि मैं तुम लोगों को संसद सदन तक ले जाना चाहता हूं, तो आप जो कैसे हो जाएगा? ये सबसे बड़ी बात यही है कि आप वो सोच नहीं पा रहे हो। इसमें जाने में कौन सी बुराई है? ये मैं आपका भाई हूं, और भाई होने के नाते बता रहा हूं, मैं दोनों हिंदियों से ग्रेजुएट हूं। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ पॉलिटिकल साइंस से, सोशोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ सोशोलॉजी से, MBA हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से, वकालत कर चुका हूँ, और मान्यवर साहब काशीराम का राजनीतिक दर्शन, इस पर PhD लिखूंगा। और ये सब करने के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, कभी अपनी संतानें नहीं खिलाऊंगा, कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन आप में से तमाम कोई भी भाई या जो भी नेतृत्व करने की क्षमता में होगा, बस खुद के मूल्य न लगने देना। मैं बता रहा हूं, मैं तुम लोगों को संसद सदन तक लेके जाऊंगा, ये वादा है मेरा। मेरी माताएं बहनाएं यहां बैठी हुई हैं। एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले एक बीमारी आई थी, कोरोना, जानते हो? कोरोना एक बीमारी आई थी। उस बीमारी की मोटी मोटी चीज क्या थी कि अगर हम किसी को छू भर लेते थे तो उससे ग्रसित हो जाता था वो व्यक्ति, यानी कि छूने से हो जाती थी बीमारी। एक बीमारी मैं आपको बता रहा हूं जो देखने से हो जाती है। मेरे युवा नौजवान साथी, आप सब लोग जय भीम जिंदाबाद करते हो और समाज की सुरक्षा के लिए मुस्तैद भी रहते हो। जानते हो भाई, मैं जानता हूं आप लोगों से कि आपके खून में तमाम तरीके की गर्मी है, और जब भी कोई मामला बनता है अपने समाज के ऊपर हक हुकूक मान सम्मान के लिए, मैं नमन करता हूं कि आप लोग पूरी मुस्तैदी के साथ में मुस्तैद रहते हो। लेकिन एक भाई होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते बता रहा हूं कि एक दुश्मन आपके घर में है, आपके मोहल्लों में है, उसको तुम्हें मारना है, और उसको मार पाओगे तो निश्चित तौर पे वो काम कर पाओगे जो तुम्हें करना है। वो कैसे, मैं बता देता हूं। एक बीमारी ऐसी है जो आपके मोहल्लों में है कि जो देखने से हो जाती है। वो कैसे कि जब मैं 5 या 6 बजे के बीच में अपने मोहल्लों में जाता हूं तो देखता हूं कि पैक खुले होते हैं, लोग पौवा पी रहे हैं या ताश के पत्ते खेल रहे हैं। अब मुझे बताओ आप सब लोग, क्या आप में से कोई भी छोटे बच्चों को हाथ से पिलाते हो? नहीं पिलाते। फिर भी छोटा बच्चा अगली पीढ़ी पीना सीख जाती है। जानते हो कैसे? सिर्फ देख करके। ये वो बीमारी है जो देख करके हो जाती है, और इस बीमारी का खात्मा नौजवान युवाओं ऐसे ही होगा। आपको पूरी तरीके से मुस्तैद रहना होगा। मेरी माताओं बहनाओं, आप भी पूरी तरीके से मुस्तैद रहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, कोई दूसरा दुश्मन नहीं बर्बाद करेगा। मैं कह रहा हूं, मैं अगर पैसे के ढेर पे भी बैठा हुआ हूं, अगर मैं शराब पी रहा हूं तो निश्चित तौर पे बर्बाद होऊंगा। मैं कुएं में पैसा भर दूंगा, उसके बावजूद भी अगर मैं उस पर बैठा हुआ हूं, तब भी अगर शराब पीऊंगा तो वो कुएं में भी गिर के मर जाऊंगा मैं, खाई की तरीके से। और देखो, कहने वाली बात है, लोग कहते हैं, मैं कह रहा हूं, लोग कहते हैं, अरे साहब कुछ ना होता दारू पी कर,
फला आदमी 60 साल हो गए, उसे पी रहा है, उसे कुछ नहीं हो रहा। मैं डॉक्टर हूं, इस वजह से बता रहा हूं कि जो अगर आदमी शराब पीता है ना, उसकी जैविक मृत्यु भले ही कुछ दिनों में हो जाए, लेकिन सामाजिक मृत्यु हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे नई बात क्या बताई है। सामाजिक मृत्यु का मतलब यह है कि समाज में जरूरत है। जैसे मैं हूं, मुझे आपने यहां बुलाया और बुलाने के बाद में मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं, ये मेरी सोशल ड्यूटी है, सामाजिक ड्यूटी है जो मैं यहां निभाने के लिए आया हूं। और एक है कि कल को आपके खेतों में गेहूं काटने हैं, तब आप मुझे बुलाओगे तो मैं अपनी जैविक रूप से वहां उपस्थित होऊंगा और मैं आपके खेत काटूंगा। ये मेरी जैविक जरूरतें हैं। तो जैविक जरूरतें आपकी मनुष्य की पूर्ति हो ना हो, लेकिन सामाजिक रूप से मृत्यु हो जाती है। इसका एक ठीक सा उदाहरण ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए मैं डॉक्टर हूं और आप मेरे पास में 9 या 10 बजे करीब दरवाजा खटखटा देंगे, भैया भैया उठो, पड़ोसी ने पता नहीं क्या खा लिया है, और मैं ऑलरेडी पैक लगा के लेटा हुआ हूं और मैं अपनी मम्मी से कह रहा हूं कौन आया। आप सब समझ रहे हो, पहली बार आओगे, दूसरी बार आओगे, तीसरी बार आप नहीं आओगे, इसका मतलब आप मुझे मरा हुआ मान लोगे। तो ठीक उसी तरीके से सामाजिक मृत्यु मनुष्य की हो जाती है। इस वजह से इस बात का विशेष ध्यान रखें मेरे नौजवान युवा साथियों। इसको भी कोई और खत्म करने नहीं आएगा। जैसे आप थाने दरबार में अपनी बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षा देने के लिए वहां जय भीम करते हुए पहुंचते हो, एक तरीके से अपनी एक मेजॉरिटी बनाओ, और जो ऐसे दुश्मन हैं, जो ऐसी चीज है जो देख करके हमारे बच्चे ग्रसित होते हैं, एक बार बताओ आप सब लोगों को ये बच्चे जो हैं वो एक नॉर्मल व्यक्ति दिखते होंगे। एक छोटा सा उदाहरण बताइए कि जैसे आपके खेत में आलू हुए हों, तो आलू होने पे आप क्या करते हो, उनके चारों तरफ तार लगाते हो और उसमें करंट वाली मशीन लगाते हो, जिसे झटका मशीन कहते हैं, ये सब लगाते हैं। एक 3 महीने की फसल के लिए आप झटका मशीन और तमाम चीजें लगाते हो, लेकिन मुझे बताइए कि जो नस्ल आपकी 3 पीढ़ी तक जाएगी, उसे बचाने के लिए आपके पास कोई झटका मशीन है? मैं बता रहा हूं, उसके बचाने के लिए आपके पास झटका नहीं है, ट्रांसफार्मर का जोड़ना है। आप बस कुछ मत करिए, अपने महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातें आप अपने बच्चों को बताते रहिए। निश्चित तौर पे ये वो झटका है कि जिससे कि तमाम ऐसी कुरीतियां आपसे दूर दूर तक रहेंगी। मैं 24 घंटे आप लोगों के साथ में हूं। ये अलग बात है कि आपने मुझे आज बुलाया तो मैं आपके बीच में आया हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं इस बात का आप बिल्कुल मुस्तैद समझिए कि भले ही मैं यहां आऊं या ना आऊं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस पूरे सिकंदराबाद क्षेत्र में जो भी मेरे युवा नौजवान बच्चे, मेरी बच्चियां, इन सब की बेहतरी के लिए मैं लगातार अपने काम करता रहता हूं। और ये तय बता रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं कि जब सब मेरे बच्चे बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करेंगे, बेहतर से बेहतर नौकरियों में जाएंगे, सब काम बेहतर होंगे, मेरी बच्चियों के बेहतर भविष्य होंगे। और मेरी बिटियाओं, एक बात ध्यान रखना, जब आपकी शादी हो तो अपने पापा से कहना कि कन्यादान अगर हमें देना है तो कन्यादान में या तो कोई डिग्री हमें दे दो या डिप्लोमा, उससे पहले कोई शादी के मामले में मत पड़ जाना। ये मैं आपको इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि भविष्य में वही चीज काम आएगी। मैं आप सब लोग सुबह से अपना कार्यक्रम मना रहे हैं, तो ज़्यादा देर मैं आपका नहीं लूँगा। सारी बातें आपने मेरी सुनी हैं। मैं ये चाहूँगा कि हमने कार्यक्रम किए हैं तो हमने क्या किया है कि कुछ भीम शक्ति के मंत्र यहाँ हमने आकर बाँचे तो हैं, कुछ भीम शक्ति के मंत्र यहाँ हमने आकर बाँचे तो हैं, इस जातिवाद के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, इस भ्रष्ट तंत्र के अंदर को बड़ा आगे ललकारा तो है, और धीमा ही सही पर एक तमाचा इसके मुंह पर मारा तो है, धीमा ही सही पर एक तमाचा इसके मुंह पर मारा तो है। आपको मैं फिर एक बात बता दूं कि आप कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, बच्चों को जरूर पढ़ाते रहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी नज़र में ये बच्चे हो सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS मास्टर, कोई काशीराम, कोई अंबेडकर, कोई ज्योतिबा फूले, कोई संत गाडगे, ये सब बच्चे वही हैं अगर ठीक से परवरिश इनको मिल जाए। मेरी माताओं बहनों, आपकी खास जिम्मेदारी है। थोड़े कैमरे बंद कर लो।